Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं. आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम ऐसे यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है. एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम वन लाइनर के फॉर्म में भी कुछ न्यूज़ को कवर करते हैं. सो MCQ प्लस वन लाइनर इज़ द फॉर्मेट ऑफ द सेशन, ठीक है. तो एंड तक बने रहिएगा, क्लास को बीच में छोड़ के नहीं जाना है. और लाइक बटन पे प्रेस कर देना, बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी जहाँ जहाँ पे करंट अफेयर्स का यूज़ आता है उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा. बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना एंड सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपको बताना है कि इनमें से दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो टू ऑनर द प्रोफेसर प्रसन्त चंद्र महालनोबिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेट्स जून 29 एज स्टैटिस्टिक्स डे. जून 29 यानी कि आज ही के दिन स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है. यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. और किनकी ऑनर में, किनके याद में ये मनाया जाता है? जो प्रोफेसर थे महालनोबिस, ठीक है, प्रसन्त चंद्र महालनोबिस, इनके याद में ये डे मनाया जाता है, ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? इन द ईयर 1968 ही वॉज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण, ठीक है. यस, उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है. तो दिस इज द सेकेंड, यानी कि हम कह सकते हैं नीचे से जो सेकेंड है, ठीक है. देखो पहले सबसे नीचे नीचे इन द सेंस बिगिनर लेवल पे पद्मश्री आता है, ठीक है. देन आता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ठीक है. तो इनको कौन सा मिला है? पद्म विभूषण, टॉप से सेकेंड वाला जो होता है, ठीक है, हाईएस्ट सेकेंड ऑनर ऑफ द कंट्री, ठीक है. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है. ओके, अब इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं. तो जैसे कि हमने पढ़ा, प्रोफेसर महालनोबिस के याद में ये डे मनाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स डे. 2007 से हम इस डे को मना रहे हैं और इस बार की थीम है यूज़ ऑफ द डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है. थीम को याद रख लेना ध्यान से, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2024 विच कंट्री हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट. तो FATF की ग्रे लिस्ट में से किस कंट्री को हटाया गया है? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, टर्की, ठीक है. FATF की लिस्ट FATF के लिस्ट में वो कंट्रीज़ होती हैं जो टेरर फंडिंग करती हैं, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए पैसों को लगाती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं टेरर एक्टिविटीज़ के लिए. तो वैसे जो कंट्रीज़ होती हैं उनके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं. फिर वो ऐसे लिस्ट में आने के बाद जैसे जैसे लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाते हैं, ठीक है. तो जब आप अपने जो मनी लॉन्ड्रिंग और वो सब चीज़ें हैं, अगर आप उसमें सुधार लाते हो अपने परिस्थितियों में, तो आपको उस लिस्ट से निकाल भी दिया जाता है. तो वैसे ही टर्की ने सुधार किया और इस लिस्ट से बाहर आ गए वो, ठीक है. ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू इम्पोज अ कार्बन टैक्स ऑन द लाइफ स्टॉक गैस एमिशन होना चाहिए था यहाँ पे, लाइफ स्टॉक गैस एमिशंस. तो जो लाइफ स्टॉक यानी कि जो भेड़ बकरियां होती हैं, वो जो जब फाट करती हैं तो उनमें से जब जो एमिशंस निकलते हैं ना, अब उन पे भी टैक्स लगाने की बात की जा रही है. कौन सा देश है वो जो ऐसा करने वाला पहला देश होगा? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डेनमार्क. तो डेनमार्क में ये पाया गया है कि वहाँ के जो लाइफ स्टॉक्स हैं उनको बहुत ही ख़राब खाना दिया जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? फाट करते हैं. तो उसके वजह से जो है वो एमिशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मीथेन उनके एमिशंस में से बहुत ज़्यादा निकलता है. तो इसीलिए उसको अगर अब के वहाँ पे इस रिकमेंडेड स्टैंडर्ड से ज़्यादा पाया गया तो उसके ऊपर अब टैक्स भी लगाया जाएगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट, विच कंपनी विल बिल्ड अ म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन अयोध्या. तो म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स अयोध्या में कौन सी कंपनी बना रही है? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, टाटा सन्स, ठीक है. टाटा सन्स इसको बनाने वाली हैं और ये जो म्यूज़ियम होगा उत्तर प्रदेश में स्थित होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे ही होगा, अयोध्या में ही. 650 करोड़ रुपीस की ये लागत है, ठीक है.
और कंपनी जो TCS है वो अपने CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इसको बनाने वाली है, ठीक है। ओके, CSR आपको पता है ना क्या होता है। जो भी कंपनी होती है वो अपने गिवन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स में से उनको कुछ ना कुछ सर्टन अमाउंट सोसाइटी के भले के लिए उनको डोनेट करना होता है या फिर लगाना होता है। तो उसी के तहत टाटा सन्स ये म्यूज़ियम बनाने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024? तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किन्होंने जीता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजना ठाकुर। ये कहाँ से हैं? मुंबई महाराष्ट्र से हैं। और इनकी शॉर्ट स्टोरी कौन सी थी? ऐश्वर्या राय, ठीक है। उनके शॉर्ट स्टोरी का नाम था ऐश्वर्या राय, तो उनके लिए इन्हें ये प्राइज़ मिला, ठीक है। ओके, अब हम कुछ न्यूज़ को देख लेते हैं, फिर हम अपने सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है। तो ब्रॉनी और लेब्रन जो हैं विल बी द फर्स्ट फादर सन डुओ टू प्ले इन द लीग एट द सेम टाइम ऑन द सेम टीम इन लॉस एंजल्स। तो NBA जो है, जो बास्केटबॉल की अथॉरिटी है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि ब्रॉनी और लेब्रन जो है वो पहले ऐसी जोड़ी होगी बाप और बेटे की, जो कि एक साथ एक ही टीम में एक ही मैच में एक ही टाइम पे खेलेंगे। और ये मैच कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स के लेकर्स में होगा, ठीक है। ओके, बस यही न्यूज़ थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब आगे की न्यूज़ क्या है? नासा हैज़ अवॉर्डेड SpaceX $843 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। तो नासा ने SpaceX को कोई अवार्ड नहीं दिया है। अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इतने रुपयों का। किस लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? एट सेफली डी ऑर्बिटिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय अराउंड 2030। तो आपको पता है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे स्पेस में सबसे बड़ी ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है ना। तो वहाँ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सभी ऑब्जर्वेशंस होते हैं एंड कई सारे एस्ट्रोनॉट्स भी वहाँ पे रह के आए हैं। तो उसको अब उसका समय ख़त्म हो चुका है, अब उसे डी ऑर्बिट करना है। कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो वहीं पे ही नष्ट हो जाएंगे स्पेस में ही, और कुछ जो सब्सटेंस होंगे वो पैसिफिक ओशियन में डंप कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए अब इतना बड़ा स्पेस स्टेशन है तो उसको कई सारे पार्ट्स होंगे, उसको डिसमेंटल करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उसके लिए नासा ने किसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है? SpaceX को। SpaceX के कौन है चीफ? एलॉन मस्क, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF ने उनके जो डायरेक्टर हैं श्री मनोज यादव, तो इन्होंने क्या लॉन्च किया है? एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप में क्या अवेलेबल होगा? जो भी हमारे जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट होने वाले हैं ना, उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी उस ऐप में, ठीक है। तो ऐप का नाम है संज्ञान ऐप और RPF के डायरेक्टर मनोज यादव जी ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। याद रखिएगा, ये न्यूज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। अगली न्यूज़ कहाँ से आ रही है? जयपुर से। तो जयपुर का जो मिलिट्री स्टेशन रोड है वहाँ पे 100 मीटर्स लॉन्ग रोड बनाया गया है। कौन सी एरिया है? सगत सिंह रोड और अंडर द ब्रिज टू क्यूबस कॉर्नर कॉम्प्लेक्स। तो सगत सिंह रोड से क्यूबर कॉम्प्लेक्स तक जो जयपुर से है वो इसे रिलेट कर पाएंगे कहाँ पे है ये रोड। तो ये रोड बनाया गया है। क्या है ये खासियत? इसमें प्लास्टिक मिलाई गई है, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट जो है ना, ताकि जो भी हमारी डंपिंग स्टेशंस में प्लास्टिक है वो हम लैंडफिल्स ना करके इस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने इसलिए रोड में यूज़ कर दिया है प्लास्टिक वेस्ट को, ठीक है। और पहली जो मिलिट्री स्टेशन थी जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ किया था वो कौन सी मिलिट्री स्टेशन थी? नारंगी मिलिट्री स्टेशन, गुवाहाटी, आसाम में थी। और इन्होंने ये रोड कब बनाया था? 2019 में बनाया था। जयपुर जो है ये सेकेंड मिलिट्री स्टेशन का रोड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज़ ऑल सेट टू लॉन्च हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम। तो ये स्कीम जो है हिमाचल गवर्नमेंट लॉन्च करने वाला है। क्यों ये लॉन्च करने वाला है? टू प्रोवाइड क्वालिटी अर्लीहुड चाइल्डहुड एजुकेशन एंश्योरिंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 3 and 6 years। तो 3 से 6 साल की बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक मतलब पूर्ण तरीके से, फिजिकली, मेंटली, तो सभी एरियाज़ में उनकी डेवलपमेंट हो। इस उद्देश्य से हिमाचल गवर्नमेंट इस स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। स्टेट एग्जामिनेशंस वाले इस न्यूज़ को याद रखिएगा, चाहे वो जयपुर वाली न्यूज़ हो या फिर मतलब राजस्थान से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आएंगे। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश वाले बच्चे जो हैं वो हिमाचल वाली न्यूज़ को याद रखेंगे स्पेशली, ठीक है। स्पेसिफिकली उनको ये कहा जा रहा है, ठीक है।
बिकॉज उनके स्टेट एग्ज़ाम्स में आने के ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स, ठीक है। नेक्स्ट अब महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में, अब कहेंगे कि महाराष्ट्र में भी है पेंच टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश में है, दोनों ही स्टेट्स में वो सिचुएटेड है, ठीक है। कुछ जो हिस्सा आता है वो महाराष्ट्र में आता है, कुछ जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में आता है पेंच टाइगर रिजर्व का, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो हिस्सा आता है ना, वहाँ पे एआई सिस्टम को लगाया गया है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। तो वहाँ के जंगलों में आग लगी तो वो एआई डिटेक्ट करके 3 मिनट के अंदर अंदर हमें बोल देगा कि यहाँ यहाँ पे आग लगी है। तो एक तो आग को जल्दी काबू कर पाएंगे और टाइगर्स को हम बचा सकेंगे, ठीक है। तो एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पेंटेरा। तो पेंटेरा नाम से ये एआई सिस्टम लॉन्च किया गया है। इस पे कैमराज लगे हैं, सेटेलाइट बेस्ड डेटा प्रोवाइड करेगा, रियल टाइम विद इन 3 मिनट्स में ये डेटा दे देगा। और कितना एरिया कवर करता है, 350 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये एआई सिस्टम एरिया कवर करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एमएसएमई ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। तो एमएसएमई जो हमारा मंत्रालय है, उन्होंने 2 स्कीम्स को लॉन्च किया है। पहला है टीम इनिशिएटिव और यशस्विनी, ये 2 इनिशिएटिव्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। टीम इनिशिएटिव लॉन्च करने का एम क्या था, हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस प्रैक्टिस एन ऑनलाइन ट्रेड यूजिंग ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म जो है वो स्मॉल बिजनेसेस भी यूज़ करें, इसके उद्देश्य से टीम इनिशिएटिव लॉन्च किया है एमएसएमई डिपार्टमेंट ने। दूसरा इनिशिएटिव है यशस्विनी, और यशस्विनी का एम क्या है, मास अवेयरनेस कैंपेन टू सपोर्ट इनफॉर्मल वुमेन लेड बिजनेस। तो जो वुमेन लेड बिजनेसेस हैं, जो छोटे छोटे वुमेन्स बिजनेस करती हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है, तो उन बिजनेसेस को अवेयर किया जाए, उनको कैपिटल दिया जाए, ठीक है, बहुत और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए ताकि वो फॉर्मल कर पाए अपने बिजनेस को। तो इस एम से यशस्विनी इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और आखिरी न्यूज़ है ये आज के सेशन की। 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था 2016 में कि हम इस दिन को मनाएंगे। फिर इस दिन को उस साल से मनाया जा रहा है, विच डिक्लेयर दैट 29 जून ऑफ द ईच ईयर टू बी ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, ठीक है। ओके जी, तो आज की न्यूज़ नहीं और है, सॉरी और ज़्यादा न्यूज़ है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड भी न्यूज़ है। ओके, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ने साइन किया है, यानी कि ACE ने साइन किया है किसके साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सोल्यूशन फॉर द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बिजनेस। तो इनका जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का बिजनेस है, इसके लिए फाइनेंसिंग सोल्यूशंस इन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सिंपल सी न्यूज़ है। नेक्स्ट, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड जो है उसने सिक्योर किया है कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस फ्रॉम IRDA। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से इन्होंने कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस का इनको मिल गया है, ठीक है। अब मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड जो है अब ये भी इंश्योरेंस को सेल कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज इन्होंने IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस का, इनसे इनको लाइसेंस मिल चुका है, ठीक है। ओके, बस अब न्यूज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी याद से कर देना, ठीक है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।